हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये इंडियन ज्योग्राफी प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लास 3 है। इंडियन ज्योग्राफी क्लास 3 है। इसमें हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं। PYQs जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसे ऑप्शन है तो ऑप्शन को भी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो ये एशर्सन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ये हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम अभी बताएंगे। तो एशर्सन क्या कह रहा है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात कैन बी नियरली 2 आवर्स। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है, नियरली 2 आवर्स का। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होती है 5 बजे तो गुजरात में सनराइज कब होगी, 7 बजे। तो तभी तो 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस हुआ। फिर रीज़न क्या है, मतलब ये अगर जो हो रहा है 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है तो ये क्यों है, तो इसका रीज़न क्या है, ये सही है। इंडिया स्पैन्स नियरली 30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब कि इंडिया की जो पोजीशन है अप्रॉक्स 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो इसके बीच में कितनी 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं, 30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो ये सही है। कैसे, तो जैसे 1 डिग्री इक्वल टू होता है 4 मिनट। ठीक है, तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। 120 क्या हो गया मिनट। ठीक है, अब हम इसको आर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 60। तो ये कैंसिल 2 जा, तो क्या हो गया 2R। तो इसका सही 2R हो गया। तो क्या है, ये तो ठीक है। ठीक, और क्यों है ये, क्यों 2R का टाइम डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ 30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, नियरली इंडिया स्पैन्स नियरली 30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों तो सही है। और आर क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। असर्शन, ऑल प्लेसेस लोकेटेड अलोंग द सेम लैटिट्यूड एक्सपीरियंस द सेम ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेटर मान लो और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5। यहाँ पर प्लेसेस ये हैं, अलग अलग प्लेसेस हैं सेम लैटिट्यूड पे। क्या इन पे ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, क्या इस पे हमेशा ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट सेम होगा थ्रू आउट द ईयर, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ कभी गर्मी होती है, मतलब गर्मी भी आती है और ठंडी भी आती है। तो गर्मी में क्या होता है, डे लेंथ बढ़ जाती है, और सर्दी में क्या होता है, डे की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया ना, कि ऑल प्लेसेस located along the same latitude experience same duration of day and night throughout the year। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये हमारा assertion तो गलत हो गया। फिर रीजन, the earth's axis is tilted at 23.5। तो अर्थ की जो एक्सिस है, ये एक्सिस है तो ये तो tilted है ना 23.5 डिग्री ये टिल्ट है। टिल्ट की वजह से ही क्या होते हैं, सीज़न आते हैं, और सीज़न जो आते हैं तो उसमें डे और डे की जो डे एंड नाइट होती है उसकी लेंथ क्या होती है, चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है और हमारा रीज़न क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ the sun rises at Tirap in Arunachal Pradesh at 5 am IST, then what time IST will the sun rise in Kandla? Kandla is a port in Gujarat
ठीक है, तो कांडला इन गुजरात। IST क्या होता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सी लॉन्गिट्यूड है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम क्या कंसीडर करते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो अभी प्रीवियस ईयर में भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे हो रहा है सनराइज, तो गुजरात में कितने बजे होगा? तो ऑलमोस्ट कितने आवर्स का डिफरेंस आया था? 2 आवर्स का डिफरेंस आया था। क्यों? वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो कब होगा ये? अगर उधर 5 बजे हो रहा है तो इधर कितने बजे होगा? AM है तो इधर भी AM होगा, अबाउट 7 AM। 2 आवर्स का 5 to 7 तो 2 आवर्स का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, अब इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलीमेर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो जैसे ये इंडिया है, ये इधर क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल आइलैंड्स कितने हैं? तो टोटल है 572 आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनका नंबर कितना है? तो 572। ठीक है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? इधर है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ है? तो ये है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। एंड कन्याकुमारी कहाँ है? तो इधर केरला है, एंड ये क्या है? तमिलनाडु। तो यहाँ पर है कन्याकुमारी। और इधर ये जो टिप ऐसे निकली है, ये क्या है? पॉइंट कैलीमेर है, पॉइंट कैलीमेर है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ग्रेट निकोबार, क्योंकि हमें इंडिया का क्या है? मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। अब अंडमान जो निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये टोटल 572 है। जैसे ये अंडमान बहुत सारे हैं, ठीक है, फिर ये निकोबार के आइलैंड्स हैं, तो इनको जो अलग करता है ये 10 डिग्री चैनल इसमें सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल। अच्छा, चैनल क्या होता है? एक वाटर बॉडी टाइप होती है जो 2 लैंड मासेस को अलग करती है। ठीक है, तो उसका नाम इन्होंने रखा है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। और अंडमान की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान, अंडमान की हाईएस्ट पीक क्या है? सैडल पीक, सैडल पीक। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। अंडमान की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो सैडल पीक है। ठीक है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है वो कहाँ लोकेटेड है? तो ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार। उसका नाम क्या है? पॉइंट का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 में जो सुनामी आया था उसमें वो सबमर्ज हो गया था, मतलब कि उस वाटर लेवल है जो उसके ऊपर पहुंच गया, तो सबमर्ज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेम द प्लेसेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। कहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन मिलते हैं? फिर से हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। अभी मैं सदर्न इंडिया ही ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज इसी की ज़रूरत है। ठीक, ये तो हो गया इधर केरला, और ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या हो गया? इधर कन्याकुमारी। इधर क्या है? साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। और इधर क्या है? अरेबियन सी। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ मिलते हैं? इंडियन ओशन,
बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी कहाँ मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। इसके ऑप्शंस क्या है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। तो कहाँ पर मिलते हैं? बीओबी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट एट कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो कहाँ है? ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो सदर्न मोस्ट पूछा है, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर पूछा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड, तो मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। बट सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेट निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन। अब कहाँ है इंदिरा पॉइंट? तो तमिलनाडु में है? नहीं, तमिलनाडु में तो कन्याकुमारी है। छोटा निकोबार? नहीं। ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, तो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट क्या है इंडिया का और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट क्या है? तो असम एंड राजस्थान? नहीं, असम एंड राजस्थान तो नहीं है। अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान? ये भी नहीं है। असम एंड गुजरात? ये भी नहीं। अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, क्योंकि अभी आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि टाइम डिफरेंस का, अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट एंड गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, तभी तो हमने टाइम डिफरेंस कितना था? 2 आवर्स का था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, मतलब कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ आएगा? तो गुजरात में आएगा। तो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट राजस्थान, तो राजस्थान तो नहीं है। फिर 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट इन गुजरात। तो जो इंडिया है वो इंटायरली किस में आता है? जैसे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गई, इंडिया की लोकेशन क्या है अप्रॉक्स? इधर ये मान लो 68 डिग्री वाला हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट एंड ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो इंडिया की लोकेशन इधर हो गई ना, इंडिया की लोकेशन इधर हो गई ना, तो किधर आएगा? और ये पूरा किस में डिवाइड करता है? इधर का हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इंडिया किसमें? इंटायरली किसमें? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो ये वेस्ट वाला तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है, वेस्ट वाला तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है। तो ईस्टर्न, अब राजस्थान में तो है नहीं हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कौन सा है? गुहार मोती, गुहार मोती। ये कहाँ पर है? तो कच्छ रीजन में है। अगर हम इसका मैप ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एक प्लेस है, क्या है? गुहार मोती। गुहार मोती, ठीक है। तो द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात, और वो कौन सा पॉइंट है? तो गुहार मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? असम शेयर्स बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश, ठीक है। फिर सेकेंड है वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विथ भूटान एंड नेपाल। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो इसके लिए हमको मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, किसका? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का। सिक्किम थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करते हैं।
तो इधर तो ये हो गया सिक्किम हो गया, ये क्या है भूटान है, ये है नेपाल, ये इधर तक है वेस्ट बंगाल, फिर इधर ये है मेघालय, ठीक है। फिर इधर यहाँ से ये इधर क्या है अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है त्रिपुरा, इधर ये क्या है अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद मिज़ोरम। आप लिखते जाइएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये है आसाम, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखना आप, आसाम शेयर्स बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश। क्या आसाम भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो इधर भूटान है आसाम के और इधर क्या है यहाँ बांग्लादेश है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है सही है। सेकेंड क्या कह रहा है वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, तो ये वेस्ट बंगाल है ये नेपाल है तो इधर इसके साथ शेयर कर रहा है, और इधर क्या है इधर भूटान है तो इसके साथ भी शेयर कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या है सही है। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार, अब क्या है ये त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो इधर म्यांमार है और इधर क्या है ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश है तो इसके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसके सही विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, तो 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विथ बांग्लादेश, अब बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं करता है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इसको हम प्रीवियस मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये बांग्लादेश है, त्रिपुरा शेयर कर रहा है, मणिपुर शेयर कर रहा है, सॉरी त्रिपुरा शेयर कर रहा है, ये मिजोरम है, ये मिजोरम शेयर कर रहा है, मेघालय शेयर कर रहा है, इधर क्या है मणिपुर जो है मणिपुर वो बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर, अब कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश को बॉर्डर कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल तो बांग्लादेश को बॉर्डर करता है, फिर नागालैंड, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तो वो तो म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहा है, अभी हम मैप बनाएंगे, आसाम एंड मेघालय करता है, आसाम करता है, ये नहीं करता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर नागालैंड इसमें भी है एंड नागालैंड इसमें भी है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो सही ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन सी। तो इसको फिर आप देख लो, देखो क्या था आसाम इधर से कर रहा है, ओह आसाम कर रहा है इधर से भी, मेघालय कर रहा है, त्रिपुरा कर रहा है, मिजोरम कर रहा है, नागालैंड यहाँ है, तो नागालैंड किसके साथ कर रहा है म्यांमार के साथ शेयर कर रहा है, तो हमारा सही वो वाला क्वेश्चन क्या है सही है, ठीक है। तो नागालैंड शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ भूटान, अब भूटान के साथ कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता है, भूटान के साथ पूछा गया है, तो चलिए हम फिर से मैप ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। अब ये है भूटान, ये सिक्किम, यहाँ तक ये वेस्ट बंगाल, इधर है ये मेघालय और ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है आसाम, ठीक है। इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कितनी 8 है ना, सिक्किम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, कौन नहीं शेयर करता है? तो सिक्किम कर रहा है, सिक्किम कर रहा है। मेघालय, मेघालय नीचे ये नहीं कर रहा है, तो मेघालय नहीं कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, वेस्ट बंगाल कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, यहीं से कंटिन्यू होगा। थैंक यू।